आर्मी का एक ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिर गया। आज तीसरे दिन भी ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही। ट्रक में सवार तीनों जवानों ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में 17 टन का वजन लोड होने की वजह से 3 क्रेनों की मदद से भी ट्रक को निकाला नहीं जा सका। देसुरी सहित राजसमंद जिला अधिकारी और आर्मी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। ट्रक में अस्थायी ब्रिज बनाने का सामान भरा हुआ है। चंडीगढ़ हैंड ग्रेनेड अटैक में एक बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिका में मौजूद हैप्पी पचुया और पाकिस्तान में मौजूद रिंदा भारत में हमले की साजिश को रच रहे हैं। दोनों के निशाने पर पंजाब के हिंदू नेता और आरएसएस के नेता हैं। जांच एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक काफी पहले दोनों हमलावरों को हैंड ग्रेनेड मुहैया करवाए गए थे। साल 2023 की एफआईआर में नामजद एक आरोपी पर भी हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश में शामिल होने का शक है। चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक से सनसनी। सेक्टर 10 की कोठी में हुआ हमला। ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तानी साजिश। क्या आतंकी रिंदा ने दिया था हमले का टास्क? 11 सितंबर 2024 शाम 6:15 सेक्टर 10 चंडीगढ़ कोठी नंबर 575। अचानक पूरे इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लो इंटेंसिटी वाले ग्रेनेड से इस कोठी पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की इस कोठी में चलते ऑटो से ग्रेनेड फेंका गया। इस धमाके की वजह से कांच की खिड़कियां टूट गईं और कोठी के लॉन में गड्ढा हो गया। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला उस वक्त किया गया जब कोठी के मालिक रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा लॉन में बैठा था। एक चीज जिदे च कोई प्रेशर जिदे चो निकलिया होवे, प्रेशर टाइप ब्लास्ट छोटा इत्थे होया है जिदे करके घर दियां विंडोज दे नुकसान होया है ते कुछ गमले जेडे गार्डन च पई सी उन्हां दा नुकसान होया है। अगे दी तफ्तीश जारी है। सीएफएसएल टीम साडियां इत्थे पहुंच चुकी हैं। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक जिस ऑटो से इस कोठी में ग्रेनेड फेंका गया उस ऑटो ड्राइवर को सेक्टर 43 से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने भी दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2-2 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है। कोठी नंबर 575 में हुए ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तान के कनेक्शन की खबरें भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर हमले का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह हमला पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी को लेकर किया गया जो इसी घर में किराए पर रहते थे। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया उन्हें लग रहा था कि यह मकान पंजाब पुलिस के उसी अधिकारी का है जिस पर 2023 में हमले का प्लान बनाया गया था। तब रेकी करने वाले 2 आरोपियों को मोहाली पुलिस के इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपियों का खालिस्तानी आतंकी रिंदा से कनेक्शन था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कोठी नंबर 575 पर हुआ ये ग्रेनेड हमला रिंदा की उसी अधूरी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसे अब अंजाम दिया गया है। यानी अब 1 साल बाद फिर इस घटना में खालिस्तानी आतंकी रिंदा का कनेक्शन सामने आ रहा है। और आइए अब समझते हैं कि आखिर ये रिंदा है कौन। दरअसल जिस खालिस्तानी आतंकी का इस वारदात में कनेक्शन सामने आ रहा है उसे हरविंदर सिंह और वीरेंदा के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि रिंदा पाकिस्तान में छिपा बैठा है। रिंदा मूल रूप से पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है। रिंदा के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। 2022 में मोहाली के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर भी रिंदा हमला करवा चुका है। जानकारी के मुताबिक रिंदा आईएसआई के इशारे पर भारत का माहौल खराब करने के लिए आतंकी साजिशों में शामिल रहता है। रिंदा आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिंदा को आतंकी घोषित कर रखा है। हालांकि 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा की मौत की खबर भी आ चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर रिंदा का नाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है, क्योंकि हमले का पैटर्न भी इस मामले में आतंकी बदले की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जोधपुर में आज 8 देशों की तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आखिरी दिन है। एयर शो के लास्ट दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मित्र देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज में शामिल हुए। उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक एयर शो का अवलोकन किया। इस दौरान प्रचंड सूर्य किरण, सारंग जैसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाए। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस में डिफेंस एविएशन एक्सपो में हथियारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। हथियारों की प्रदर्शनी 12 से 14 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। के आयोजन के अभी साक्षी बने हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 60 वर्षों बाद भारत के आसमान में इतनी बड़ी टैक्टिकल एक्सरसाइज आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स और इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। आया तक ऐसा देश डिफेंस इक्विपमेंट की दृष्टि से होता था। आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में वो दिशा बदली है और दशा भी बदली है। और भारत आज पूरी दुनिया में ऐसे 10 बड़े मुल्क जो डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सिद्धता पर प्रवीणता रखते थे, उनकी श्रृंखला में आके के खड़ा हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आकाश से लेकर के और ज़मीन तक और ज़मीन से लेकर के पानी तक, इन सभी डोमेन्स में जिस तरह से भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के वैज्ञानिकों के सहयोग और भारत सरकार की इस प्रयासों के चलते जिस तरह से हमने नए अन्वेषण किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ज़मीन के भीतर से लेकर के और स्पेस तक भारत की ताकत, भारत की शक्ति आने वाले समय में पूरी दुनिया में। कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे। आरजीकर अस्पताल के बाहर एक संदिग्ध बैग मिलने की वजह से हड़कंप मच चुका है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया है। मौके पर वो मौजूद है, छानबीन की जा रही है ताकि कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि इस बम निरोधक दस्ते के पहुंचने के बाद वहां का माहौल थोड़ा बहुत शांत जरूर दिखाई दिया, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस बैग में क्या है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है अस्पताल के आसपास और इस दौरान लोगों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है, जिनको सतर्क रहने की हिदायत जो है दी जा रही है। तो बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। आरजीकर अस्पताल के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला है, जानकारी ये सामने निकल कर आई है और इसी की वजह से वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। जल सैलाब ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आप रिपोर्ट में समझिए।
पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जो इस सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। जहां नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। ये तस्वीर देखिए जिसमें स्कूल बस पानी में फंस गई। बारिश से सड़क पर इतना पानी भर गया कि स्कूल बस का अगला पहिया पूरी तरह डूब गया। बस फंसने के बाद उसमें बैठे बच्चे जैसे तैसे बाहर निकल सके। मध्य प्रदेश के मंडला में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। नर्मदा नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई और लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। मंडला जिला सहित आसपास के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो नर्मदा नदी है खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुल से ये जो छोटा रफ्ता पुल है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है और पुल से करीब 5 फीट के ऊपर जो नर्मदा जी है वो बह रही है। इसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने है होमगार्डों की तैनाती कर रखी है, SDRF की तैनाती की है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बड़ी संख्या में जो होमगार्ड और SDRF के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। उधर सीहोर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाके सैलाब में समा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बारिश के पानी में गाड़ियां बहने लगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जैसे ही हालात सागर जिले के भी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग सैलाब की चपेट में फंस गया, जिसके बाद SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का रेस्क्यू किया और पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाला। टीकमगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हो गए कि बांसुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से मना किया है। पूरा मध्य प्रदेश सैलाब के कहर से कराह रहा है। प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है, लेकिन आसमान से लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखिए खबर दोपहर में।